हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मेरा नाम है सैफ अली और मजेदार केमिस्ट्री की क्लास में आपका वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आपके जो क्लास 10th एंड क्लास 12th के एग्जाम होने वाले थे, जो एग्जाम बचे हुए थे, वो तो एग्जाम अब पूरी तरीके से कैंसिल हो चुके हैं। जो 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में एग्जाम होने वाले थे। तो अब आपके मन के अंदर ये सवाल आ रहा होगा कि अब मैं पास कैसे किया जाऊंगा। मेरे तो पूरे एग्जाम हुए भी नहीं, मेरे इंटरनल असेसमेंट भी अच्छे नहीं हुए, तो मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। तो आपके मन में अगर ये सवाल है कि आपके मार्क्स कम आएंगे या आप फेल हो जाओगे, तो वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। आपको पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आप किस तरीके से पास किए जाओगे और किस बेसिस पे पास किए जाओगे। तो अगर आप जानना चाहते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए। अगर वीडियो को आप देख लेते हो पूरा का पूरा, तो आपके अंदर जितने भी डाउट हैं ये आपके मार्किंग स्कीम को लेकर, वो सब की सब क्लियर हो जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आपको बोर्ड पे समझाता हूँ क्लास 10th एंड क्लास 12th के मार्क्स किस तरीके से होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में जो एग्जाम होने वाले थे क्लास 10th के, अब वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है ना, कोई एग्जाम नहीं होगा, नो एग्जाम। ठीक है, कोई एग्जाम नहीं होगा क्लास 10th का। पर रही बात क्लास 12th की, तो भाई क्लास 12th के एग्जाम होंगे। अब मर्जी उनकी है, उनको देना है तो दे, ना देना है तो मत दे। भाई आप डिसाइड करो अपना फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर आपका है, तो आप डिसाइड करो कि भाई मैं इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स पे ही खुश हो जाऊंगा, या जो अपनी तरफ से सीबीएसई दे उसके बेसिस पे खुश हो जाऊं, या आप अपनी तकदीर खुद लिखना चाहते हैं तो आप एग्जाम दो। ये 12th क्लास के पास ऑप्शन है। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। 12th के लिए एक ऑप्शनल रखा गया है कि जो 1 जुलाई से लेकर सिर्फ मैं 12th रिपीट कर दो, 12th क्लास के जो 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में जो एग्जाम होने वाले थे, वो उनके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो दे सकते हैं। ये क्लियर कर लो। ठीक है ना, तो 12th क्लास वालों के पास ऑप्शन है, अगर चाहे तो 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई। अब रही बात मार्क्स, तो उससे पहले आपको एक और खुशखबरी दे दूं कि देखो, जो 15 जुलाई तक आशा है कि भाई रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए क्लास 10th एंड क्लास 12th का, ताकि वो क्या अपना हायर एजुकेशन में, चाहे वो इंडिया में हो चाहे अब्रॉड में हो, एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा, सीबीएसई ने ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, उसी को पढ़कर आपको बता रहा हूं, अपने मन की बात नहीं बता रहा। तो खुशखबरी ये है कि 15 जुलाई तक आपको रिजल्ट आ जाए आपके हाथ में। ठीक, तो अब कह रहे होगे चलो भाई ठीक है, अब ये तो बता दो कि हम पास किस तरीके से होंगे। रुको जरा, अभी सब बताएंगे आपको एक एक करके। चलो ठीक, अब बात करते हैं 10th क्लास की। तो देखो भाई, अगर आप देखो, इंडिया में ना बहुत सारी जगह है जहां पर सीबीएसई के पूरे एग्जाम भी हो चुके थे, ज्यादातर नॉर्थ एरिया में। ठीक है ना, नॉर्थ इंडिया में सीबीएसई के सारे एग्जाम हो चुके थे क्लास 10th के। तो भाई आपको तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला, आपने जिस तरीके से एग्जाम दिया था उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है ना, जिनका एग्जाम हो चुका है सारे के सारे, तो भाई उनको तो कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अब रही बात कहीं कहीं पर, बात करेगा 10th की। ठीक है, तो कहीं कहीं पर अब आपको इस तरीके से समझना है कि पहले इरेज कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए है कि 10th क्लास का तो एक ऐसा था कि पूरे पेपर हो चुके, तो उनके लिए तो उनको तो कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। पर कहीं कहीं पर अगर बात करें 10th और 12th दोनों को मिला के, तो जिनके 3 से ज्यादा एग्जाम हो गए हैं, ध्यान दो, मोर देन 3 एग्जाम, मोर देन 3 डायरेक्टली, तो मोर देन जिनके 3 एग्जाम हो चुके हैं, तो जो उनको मार्क्स मिलेंगे बेस्ट 3 पे, बेस्ट 3। ठीक है ना, मोर देन 3 जिसके एग्जाम हो चुके हैं, तो जो उनको मार्क्स मिलेंगे, उनके पेपरों को देखा जाएगा, जो बेस्ट 3 में अच्छे मार्क्स होंगे, उनके एवरेज को लेकर आराम उनको मार्क्स दे दिया जाएगा। ठीक, अगर बात करते हैं भाई किन्हीं के सिर्फ 3 ही पेपर हुए हो तो, ठीक है ना, अगर सिर्फ किसी के 3 ही पेपर हुए हो, ठीक है, यहां पे सिर्फ हम क्या बात कर रहे हैं, ओनली 3, जिनके सिर्फ 3 ही एग्जाम हुए हों, तो किस तरीके से एग्जाम देंगे, तो उनको एग्जाम मिलेगा बेस्ट 2 से। ठीक है ना, जो इन्होंने एग्जाम कैंसिल होने से पहले जो भी 3 एग्जाम दिए थे, उनमें से बेस्ट 2 के बेसिस पे उनको मार्क्स मिलेगा। ठीक है ना, बेस्ट 2 का एवरेज लगाएंगे और बाकियों में भी मार्क्स बांट दिया जाएगा, जो एग्जाम उनके होने वाले थे या जो एग्जाम कैंसिल हो चुके थे। अब कहीं कहीं पर, क्या ज्यादातर दिल्ली एरिया में, ठीक है ना, दिल्ली एरिया में बच्चों के ना कहीं पर, ओनली इन दिल्ली, ठीक है ना, दिल्ली एरिया में क्या हुआ था, कहीं पे बच्चों के ना 1 एग्जाम हुए थे और 2 एग्जाम हुए थे।
ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ दिल्ली एरिया में उस टाइम दंगे चल रहे थे, तो उसकी वजह से उनके ज्यादातर एग्जाम हो भी नहीं पाए थे। तो कहीं पे 1 हुए थे, 2 हुए थे। तो उसके बिहाफ पे उन बच्चों के जो मार्क्स होंगे, वो मार्क्स होंगे भाई स्कूल में जो प्री बोर्ड होते थे ना, अब आपको पता लगेगी प्री बोर्ड की अहमियत, ठीक है ना। जो स्कूल में उनके प्री बोर्ड हुए थे उसके बेसिस पे, स्कूल में इंटरनल असेसमेंट हुए थे उसके बेसिस पे, स्कूल में जो प्रैक्टिकल वर्क हुआ था उसके बेसिस पे, स्कूल में जो प्रोजेक्ट वर्क होता है उसके बेसिस पे, तो इस बेसिस पे उनको मार्क्स दिया जाएगा। आई होप अब आपके मन में सवालों का जवाब मिल चुका होगा कि हाँ भाई किस तरीके से 10th और 12th क्लास को प्रमोट किया जाएगा, किस तरीके से उनको मार्क्स दिया जाएगा। पर हाँ 10th क्लास बात करेगा 12th क्लास, तो 12th क्लास वालों के पास है ऑप्शन। मैंने क्या बताया था, वीडियो की स्टार्टिंग बताया था ना, 12th क्लास वालों की सिचुएशन में उनको मार्क्स मिल गए, ठीक है ना, जैसे कि उनको मार्क्स मिल गए इस बेसिस पे, पर उनके पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो अगर वो असंतुष्ट हैं अपने ग्रेड को लेकर, अपने मार्क्स को लेकर, तो वो उनको चांस दिया जाएगा इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है ना। जैसे और वो एग्जाम कब होंगे, तो सीबीएसई की तरफ से ऐसा तो कोई नोटिस आया नहीं है। तो जैसे ही जो उनके एग्जाम 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में होने वाले थे, तो जैसे ही हालात सुधर जाएंगे तो 12th क्लास वालों को ऑफर दिया जाएगा कि भाई आओ अपने एग्जाम दो, ठीक है ना, और अपने मार्क्स को बढ़ाओ अगर असंतुष्ट हो तो, नहीं तो इसमें खुश हो तो भाई हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो फ्रेंड्स ये सारा तरीका था। और 12th क्लास और बात करेगा 10th क्लास, तो 10th क्लास वालों के पास ऐसा कोई ऑफर नहीं है, अब उनका एग्जाम पूरी तरीके से हो चुके हैं कैंसिल, ठीक है ना, और इसी बेसिस पे उनको मार्क्स दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अब कोई डाउट नहीं होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस बेसिस पे पास किए जाओगे और किस बेस, अगर आपके इन पेपरों में एग्जाम गए हैं खराब तो मे बी आपके डिग्रेड हो जाए, मतलब आपके मार्क्स कम आए। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये वीडियो फैलाओ, ठीक है ना, अपने दोस्त पड़ोसी जो भी हैं उनको बताना चाहते हो कि भाई तू इस हिसाब से पास होने वाला है, तो इस हिसाब से फेल भी हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, जो भी बच्चे थे 10th और 12th क्लास के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन। सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना, ठीक है।